हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आप लोगों ने उनके सोल्यूशन भी भेजे जो काफ़ी हद तक ठीक थे। एक न्यूमेरिकल गलत था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि चैप्टर है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, एनटीएससी के पेपर में भी आते हैं और सीबीएसई के पेपर में भी बड़े ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्शन होती क्या है, फिर रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर देखेंगे, उसके बाद फिर हम बाद में कर्व सरफेस से जो है रिफ्लेक्शन जो है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट आपको पता है। ठीक है, लाइट का सोर्स सनलाइट है हमारे पास। हमारे घरों में इनकेंडेसेंट लैंप होता है या एलईडी होती है, इनसे हमारे को क्या आता है, लाइट मिलती है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने जब ये लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, फॉर एग्जांपल मिरर है, ठीक है, या फिर और मेटल है, मेटल का सरफेस है, किसी किसी मेटल का सरफेस बड़ा शाइनिंग होता है, आपको पता है सिल्वर होता है। ठीक है, स्टील है। ठीक है, या फिर वाटर सरफेस से भी आपको पता थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन होती है, वाटर सरफेस। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है देन लाइट कम्स बैक मेकिंग सम एंगल, दिस इज कॉल्ड, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है कि लाइट किसी शाइनिंग, किसी स्मूथ, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है और वो वापस आती है लेकिन कुछ एंगल बना के, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए जो सबसे इजी हमारे पास तरीका है वो है रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस को रिफ्लेक्शन, ये पहले पढ़ चुके हैं आप 8th क्लास में। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको बताऊंगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके पास एक, ये एक आपके पास मिरर है। ठीक है, इसको यहाँ से हमने पॉलिश किया हुआ है। आमतौर पे जो घरों में मिरर होता है उसको पीछे सिल्वर से पॉलिश किया होता है, उसका सिल्वर की कोटिंग होती है। 98% तो मिरर्स में सिल्वर की कोटिंग होती है। फिर उस कोटिंग के बाहर एक और कोटिंग करते हैं ताकि वो सिल्वर जो है वो निकले ना, क्योंकि अगर वो सिल्वर निकल गया तो फिर तो वो ग्लास है, उसके तो आर पार दे सकते हो आप। ठीक है जी। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास लाइट का सोर्स या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ओ नाम देते हैं। ठीक है, इससे एक लाइट ऐसे आएगी सीधी और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है जी। दूसरी लाइट यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, दूसरी लाइट यहाँ पे आएगी और वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि ये वाला ऐसे करके लाइट जाए इधर को। ठीक है जी। अब ये वाला जो एंगल है, इस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। ये जो लाइट है इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं
रिफ्लेक्टेड रे। ये जो लाइन है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस लाइन को कहते हैं हम नॉर्मल। ये आता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये होता है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है जी, ठीक है, एंड नॉर्मल। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और नॉर्मल क्या है, ठीक है, नॉर्मल क्या है हमारे पास, एनी imaginary line which makes an angle of 90 डिग्री with the surface। किसी भी सरफेस के साथ जो कोई रे अगर 90 डिग्री एंगल बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, वो हो सकता है सरफेस ऐसे हो तो 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 नॉर्मल क्या होगा, ऐसे 90 डिग्री बना रहा है ये। अगर सरफेस ये ऐसे है तो किसी भी पॉइंट पे आप 90 डिग्री एंगल बनाते हो। यहाँ पे नॉर्मल ये होगा, यहाँ पे नॉर्मल ये होगा, यहाँ पे नॉर्मल ये होगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं नॉर्मल। किसी भी सरफेस किसी भी पॉइंट पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो लाइन इमेजिनरी लाइन, उसको कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, ये सारे नॉर्मल है। ओके जी, आगे अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है तो बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला हो गया ये। और दूसरा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करने का मतलब, मान लीजिए ये प्लेन है एक, तो ये उंगलियां अगर आप यहाँ से देखोगे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड हो, ये अगर ये ऐसे हो जाती है, ऐसे ये वाली उंगली ऐसे हो जाती है, या इनमें से कोई उंगली ऐसे हो जाती है, तो ये सेम प्लेन में लाई नहीं की है ना। ये सेम प्लेन में लाई करने के लिए तीनों के तीनों ऐसे आने चाहिए एक ही प्लेन में। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं इमेज। इमेज क्या होती है, ठीक है, दी इंसिडेंट रे, नहीं, दी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, जो रेज रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्रैक्शन हम आगे बढ़ेंगे। दी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे पास और appears to pass through
अ पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। होता क्या है, जैसे आपने यहाँ पे देखो, ये लाइट आई, यहाँ से वापस चली गई, ये लाइट आई यहाँ से, अगर हम इसको पीछे मिला दें तो हमें ऐसे लगेगा कि ये लाइट जो है वो यहाँ से निकल रही है, ऐसे लग रहा है ना। तो या तो रे पास करेगी एक ही पॉइंट से, या अपीयर्स टू पास, इस केस में अपीयर्स टू पास है। तो अगर या तो पास करेगी या अपीयर टू पास, दोनों सूरतों में जिस पॉइंट से पास कर रही है, या लग रहा है हमें वहाँ से आएगी, उसको कहते हैं इमेज। इसका मतलब इस ओ पॉइंट की इमेज क्या है, ये आई पॉइंट, ठीक है। और द इमेज इज ऑफ टू टाइप्स, इमेज दो टाइप्स की होती है। पहला रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और दूसरी क्या होती है, वर्चुअल इमेज। तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं टैबलेट कर देता हूँ। यहाँ पे आ गई आपकी रियल इमेज और यहाँ पे आ गई वर्चुअल इमेज, ठीक है। पहला पॉइंट, इट इज़ फॉर्म्ड, ये कब बनती है, बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, जब रेज एक्चुअल में सच में मीट करती है। इस केस में नहीं की जो हमने देखा, इसमें हमें खुद मिलानी पड़ी। और इसमें इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रेज अपीयर्स टू मीट, जब उन हमारे को हमें लगता है कि मीट कर रही हैं लेकिन एक्चुअली में नहीं करती। सेकंड, इट कैन बी गेट ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे लाया जा सकता है। अगर हम स्क्रीन रखें तो स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाएगी, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उसको स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता। इट कैन नॉट बी गेट ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। तीसरा, रियल इमेज इज ऑलवेज inverted with respect to ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, उसका मुंह ऊपर है ऐसे, तो जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी हमेशा। रियल हमेशा उल्टी होती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी ये आ जाएगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी खड़ी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर 2-3 लेक्चर में हम कम से कम ये रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आप इसको पढ़ लीजिए और जो भी डाउट होगा मुझसे पूछिए। ओके जी।